चैट जीपीटी, ये नाम आजकल मतलब हर तरफ सुनाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। ईमेल लिखने से लेकर पता नहीं क्या क्या मजाकिया जवाब देने तक, ऐसा लगता है ये एआई सब कुछ कर सकता है। आज हम इसी तकनीक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि असल में क्या बला है, सही, लोग इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे जुड़े कुछ आम क्या कहते हैं भ्रम क्या हैं, ये सब हम अपनी रिसर्च के आधार पर देखेंगे। बिल्कुल। और इसे समझना जरूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ एक नया फैंसी टूल नहीं है, ये हमारे काम करने, यहाँ तक कि शायद सोचने के तरीके को भी बदल रहा है। हाँ बिल्कुल। हमें जो जानकारी मिली है वो इसके असर की एक काफी दिलचस्प तस्वीर दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये है क्या आखिर। ओपन एआई ने बनाया है एक रिसर्च लैब और सुना है इसने लगभग पूरा इंटरनेट ही पढ़ डाला है। हाँ, मतलब जितना डेटा उसे दिया गया। और कमाल की बात यह है कि ये इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है। वही तो, चाहे शादी का भाषण लिखवाना हो या कोडिंग में मदद चाहिए हो, ये तैयार है। हाँ, पर यही एक जरूरी बात समझनी है, ये इंसान जैसा लगता जरूर है, अच्छा, पर ये असल में सोचता नहीं है। देखिए, इसकी खूबी है भाषा के पैटर्न को पहचानना। पैटर्न, ओके। और उसके आधार पर अगला सबसे संभावित शब्द बताना, कुछ हद तक हमारे फोन के ऑटो करेक्ट जैसा। अच्छा, हाँ हाँ, बस हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली समझ लीजिए। ओके। और इसीलिए कभी-कभी ये पूरी तरह मनगढ़ंत बातें भी इतने यकीन से कहता है जैसे वो सच हो। अरे बाप रे। हाँ, इसे तकनीकी भाषा में हैलुसिनेशन कहते हैं। ये सच्चाई नहीं बता रहा होता, बस सबसे ज्यादा प्रोबेबल जवाब दे रहा होता है। अच्छा, ये हैलुसिनेशन वाला पॉइंट तो मतलब ध्यान रखने वाला है। बिल्कुल। वैसे जहां तक इस्तेमाल की बात है, लोग इसका इस्तेमाल बड़े मजेदार तरीकों से भी कर रहे हैं। हाँ, जैसे किसी ने नए साल की पार्टी की पूरी प्लानिंग इससे करवा ली। सच में? क्या क्या बताया उसने? अरे बॉलीवुड क्विज से लेकर घर पे DIY फुचका काउंटर बनाने तक के आइडियाज दिए। हाँ, कमाल है। और वो बिल्ली वाला किस्सा भी सुना होगा। हाँ, जिसने अपने मालिक के नाम लव लेटर लिखवाया चैट जीपीटी से। जाहिर है इसका इस्तेमाल सिर्फ मजाक तक ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग कवर लेटर लिखवा रहे हैं, नए बिजनेस के लिए पिच तैयार कर रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने सुना डेटिंग एप्स पर जवाब देने के लिए भी लोग इसे यूज कर रहे हैं। वाकई, मतलब इसकी रेंज तो काफी बड़ी है। हाँ, ये एक ऐसे सुपर असिस्टेंट जैसा है जो कभी थकता नहीं है ना, हमेशा रेडी। सही कहा। और इसी क्षमता की वजह से कुछ आम धारणाएं या कहें कि मिथक वो भी बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे सबसे बड़ा डर, एआई सबकी नौकरियां छीन लेगा। इस पर क्या कहती है रिसर्च? देखिए, जो जानकारी हमें मिली है वो इशारा करती है कि ये शायद पूरा सच नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि रातों रात सारी नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन हाँ, काम करने का तरीका जरूर बदलेगा। ये शायद पूरी नौकरी ना ले, पर नौकरी के कुछ हिस्से या खास तरह के काम, हाँ, टास्क मतलब, हाँ, टास्क वो जरूर ऑटोमेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है, ओके, वो अब एआई की मदद से घंटों का हिसाब किताब मिनटों में कर ले। लेकिन क्लाइंट से बात करना, सलाह देना, रणनीति बनाना, ये काम तो इंसान का ही रहेगा। अच्छा, तो ये जॉब्स को खत्म करने के बजाय उन्हें बदलने वाला ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी स्किल्स को अपडेट करते रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और दूसरा बड़ा मिथक कौन सा? वो ये कि चैट जीपीटी सचेत है, मतलब कॉन्शियस है, या उसमें भावनाएं हैं। ओहो, हाँ, ये भी सुना है मैंने। हमारी रिसर्च बिल्कुल साफ करती है कि ऐसा कतई नहीं है। नहीं है? नहीं, ये किसी इंसान की तरह महसूस नहीं करता, समझता नहीं है। ये बस अपने सीखे हुए डेटा के आधार पर भाषा के पैटर्न दोहरा रहा है। अच्छा, उनका क्या कहते हैं, अनुमान लगाने वाला प्रोग्राम है। ये जानना तो काफी राहत की बात है। हाँ, वैसे लोग सिर्फ काम के लिए नहीं, क्रिएटिविटी के लिए भी इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने पढ़ा किसी ने इसे मुंशी प्रेमचंद की तरह जीवन सलाह देने के लिए ट्रेन किया। अरे वाह, ये तो गजब है। या फिर वो उदाहरण जहां चैट जीपीटी से ही जज, वकील और गवाह बनाकर पूरा कोर्टरूम ड्रामा रच दिया गया। हाँ, वो भी कमाल था। ये दिखाता है कि इंसान इस टूल को कैसे अपनी कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारी जगह नहीं ले रहा, बल्कि मदद कर रहा है। हाँ, हमारी क्षमताओं को बढ़ा रहा है, वो भी ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हमने शायद पहले सोचा भी नहीं था। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है उसका सार यही निकलता है कि चैट जीपीटी एक बेहद शक्तिशाली और उपयोगी टूल है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसकी अपनी सीमाएं हैं, ये गलतियां कर सकता है। म्यूकर, वो हैलुसिनेशन वाली बात याद रखनी होगी। हाँ, और इसमें अपनी कोई समझ या चेतना नहीं है। एकदम सही। इसलिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इसके दिए जवाबों को आंख बंद करके सच ना मान ले, खासकर अगर कोई जरूरी मामला हो। सही बात है, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। हमेशा।
अगर चैट जीपीटी कहे कि डायनासोर कविता लिखते थे तो शायद उस पर यकीन करने से पहले